गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस प्लस रीजनिंग। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम महाकाव्य, तो प्रथम महाकाव्य कौन सा था? पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा था बताओ? चंद्रवरदाई। किसने लिखा? चंद्रवरदाई, याद रखना। रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास। तुलसीदास, ठीक है। अगर ये मैं कह दूं रामायण, तो वो किसने लिखा है आप लोग बताना। वाल्मीकि ने लिखा है या नहीं लिखा, इतना बता देना। नेक्स्ट, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो विराम चिन्ह की संख्या कितनी है? 20। किसने बताई? कामता प्रसाद गुरुजी ने। एक चीज याद रखना, अल्प विराम का सबसे ज्यादा यूज होता है इसमें। पूर्ण विराम हिंदी का है, बाकी 19 इंग्लिश के, 20 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो ये क्या लग रहा है यहाँ पे, बताओ। इसे कहते हैं उद्धरण चिन्ह। क्या कहते हैं? उद्धरण। और इसमें वैसे ये पूर्ण विराम भी, मगर यहाँ ऑप्शन पूर्ण विराम नहीं दे रखा, तो ये उद्धरण चिन्ह के बारे में पूछा इसने। आंसर होगा ए। आंसर क्या होगा? ए। इसे याद रखना, ये क्या होता है? उपविराम या पूर्ण विराम। ये होता है अर्ध विराम, ठीक है। आंसर क्या है इसका? ए। नेक्स्ट, स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताने। देखो एक होता है क च ट त प, कंठ तालु मूर्धन्य, टा वर्ग आता है, ठीक है। तो टा में कौन से आते हैं? यही तो आते हैं। ये किस में आते हैं? क ख ग घ, ये तो कंठ में आते हैं, ठीक है, याद रखना। प फ ब म, ये तो ओष्ठ में आते हैं, ठीक है। ये सब याद रखना। आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट, अल्प प्राण पूछ रहा है। अल्प प्राण होते हैं पहला तीसरा पांचवा किसी भी वर्ग का, जैसे कचट तप बताए थे, इसके पहले तीसरे पांचवें वर्ण, तो का और का क्या है? अल्प प्राण। आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, छात्रावास की संधि विच्छेद बतानी। तो इसका देखो छात्रा प्लस आवास भी हो सकता है और छात्र प्लस आवास भी होता है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज याद रखना, जब भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों से ही बन रहा हो संधि विच्छेद, तो हमेशा हम पुल्लिंग को लेते हैं। किसको लेते हैं? पुल्लिंग को। तो आंसर क्या लगा के आओगे आप? सी लगा के आओगे। क्या लगा के आओगे? छात्र प्लस आवास। नेक्स्ट, अध्यक्ष में बताना है संधि, तो संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। याद रखना, संधि कितने प्रकार की होती है? 3। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और एक और होता है अयादि, ठीक है। अब देखो दीर्घ में कितनी होती है? बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ आता है। गुण में एक मात्रा आती है। वृद्धि में 2। यण में या और वा से पहले आधे आते हैं। अयादि में 3 पेयर वाले शब्द, अय, आय, अव, आव। देखो या और वा से पहले आधे, क्योंकि इसे अर्धस्वर कहते हैं इन दोनों को, इसलिए होता है। तो या से पहले आधा धार है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, लोकोक्ति, लोक प्लस उक्ति। मैंने बताया था ना, एक मात्रा आती है तो गुण स्वर संधि होती है। अब देखो इसमें क्या आ रही है? एक मात्रा आई, तो आप क्वेश्चन नंबर 32 इसका आंसर बताना क्या होगा। नेक्स्ट, दाल रोटी, समास का विलोम होता है व्यास, समास का अर्थ होता है संक्षेप, याद रखना। दाल रोटी में द्वंद्व समास होगा, क्योंकि इनके बीच में योजक चिन्ह लगता है और योजक चिन्ह आता है द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है, इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार, ये चीज भी याद रखना। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का भी यूज करते हैं, मगर 6 कारक चिन्हों का यूज करते हैं तत्पुरुष समास में। वैसे कारक चिन्हों की संख्या कितनी है? 8। अब विभाव में कभी भी बहुवचन नहीं आते, इनके एग्जाम्पल में याद रखना। पहला पद प्रधान होता है इसमें या पूर्व पद। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट, अब देखो पॉकेट मार में कौन सा समास है? तो पॉकेट को मारने वाला, तो आंसर क्या आ जाएगा? तत्पुरुष। तत्पुरुष 2 प्रकार का होता है, समानाधिकरण, व्याधिकरण। द्विगु समास में संख्यावाचक होता है, मगर नदियों के नाम के आगे संख्या लगा दोगे ना तो वो अव्ययीभाव में आते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से प्रत्यय रहित शब्द बताना है, तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, इसके भेद होते हैं 5। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में लगते हैं, इसके भेद होते हैं 6। तो देखो, खरीद प्लस बाना, खरीदवाना। पुकार प्लस नाम, पुकारना। पढ़ बाना, ठीक है। अब देखो दीवाना, दीवाना पूरा एक शब्द है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है आमिष का विपरीत क्या होता है? आमिष का होता है निरामिष, तो निर्ध उपसर्ग होगा। उपसर्ग शब्द के आगे या आदि में लगते हैं। ये क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। ये क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। और क्या है? संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। निरामिष होता है क्या? जो मांस रहित भोजन होता है। आमिष क्या होता है? मांस वाला भोजन। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है फूल मत मारो मुझे, मैं अबला बाला योग वियोगनी। तो इसमें क्या है? वियोग श्रृंगार रस। एक चीज और देख लेना, श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी कई बार पूछी गई, तो श्रृंगार इस तरीके से ही लिखते हैं, बहुत पूछी जाती है, ठीक है, याद रख लेना। कवित्री भी बहुत पूछी जाती, उज्ज्वल,
ठीक है, आशीर्वाद। इसका मैंने आपको आंसर बताया था ए, आंसर बताया था ए। अच्छा, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद, ये भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट, कहत नटत रीचत खिजत मिलत खिलत डलजात भरे भवन में करते हैं नैनन से ही बात। तो इसमें क्या है? श्रृंगार रस है। ठीक है, ये भी याद रखना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। क्या होता है? रति। आंसर है डी। नेक्स्ट, व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी। संज्ञा 3 प्रकार की होती है उत्पत्ति के आधार। व्यक्ति, जाति, भाव। जाति, समुदाय और द्रव्य में टूट जाती। द्रव्य भाववाचक संज्ञा ना 5 प्रकार से बना सकते हैं, ये भी याद रखना। तो तीनों ही इसमें व्यक्तिवाचक है। नेक्स्ट, कोई जा रहा है, तो पता है कोई जा रहा है, कौन जा रहा है? कोई कह नहीं सकते ना कौन जा रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेद कितने? 6। सर्वनाम की संख्या कितनी? 11, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, अब ये बताना है इसमें क्रिया विशेषण कौन सा? स्थान बोधक। 4 प्रकार का होता है क्रिया विशेषण। स्थान, काल, रीत, परिमाण। तो स्थान क्या है? ऊपर, नीचे, आसपास। ठीक है, अब देखो कब, ये क्या है? कालवाचक है। बहुत, ये क्या है? परिमाणवाचक है। और ये अचानक, ये क्या है? रीतिवाचक है। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, इसमें बताना है स्त्रीलिंग शब्द 2 ही लिंग होते हैं हिंदी में, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये भी याद रखना। चावल अच्छा, सूर्य अच्छा, आल्प्स अच्छा। आल्प्स ना पर्वत चोटी है, ये याद रखना। सजावट अच्छी है, तो आंसर आ जाएगा डी। बाकी प्रयोग करके देख लिया करो। रसगुल्ला का बहुवचन बनता है रसगुल्ले, क्या बनता है? ए। नेक्स्ट, अच्छा आप लोग बताना दही और व्याकरण स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? ये दोनों बता के दिखाना। नीता ने खाना बनाया था, बाकी में प्रयुक्त काल है। बनाया था, कभी बनाया होगा ना, काम तो पूरा हो चुका। सामान आसन में होता तो है आता है इसके साथ। अपूर्ण में नीता खाना बना रही थी, ऐसे आता। ठीक है, और नीता ने खाना बनाया, ये सामान्य भूतकाल हो जाता। ठीक है, आंसर क्या है इसका? सी। काल 3 प्रकार का होता है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। भूतकाल 6 प्रकार का होता है, वर्तमान काल 5 प्रकार का। आंसर इसका सी। नेक्स्ट, प्रशांत खेल रहा है, वाक्य में पता है देखो, खेल रहा है, रहा रही किस में आते हैं? अपूर्ण में आते हैं। संदिग्ध में क्या आता है? होगा, होगी। ठीक है, प्रशांत खेलता है, इस तरीके से होता है तो सामान्य वर्तमान हो जाता। नेक्स्ट, बुहारी में बुहार प्लस ई बुहारी, बुहार प्लस ई बुहारी। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? पीछे शब्द के, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें बताना स्थिर का पर्यायवाची। स्थिर का होता है अचल। अचल किसका पर्यायवाची होता है? पर्वत का। एक होता है अचला, क्या होता है? अचला। ये होता है किसका? धरती का, भूमि का, वसुंधरा का पर्यायवाची बताया मैंने आपको। एक चीज याद रखना, बड़ा आ ना मोस्टली 99% ये स्त्रीलिंग में यूज होता है। पर्वत तो पुल्लिंग है, ऐसे भी निकाल सकते हो। आंसर है ए। नेक्स्ट, इसमें से बताना है विलोम शब्द का युग्म गलत है। कौन सा गलत है बताओ? अर्थ, अनर्थ। आवृत का ना अनावृत होगा, अनावृत। आहूत का अनाहूत, तो ये गलत है, बी। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख कौन चुने? तो ये आर हरि कुमार। देखो ये तो वायुसेना के चुने गए थे, याद रखना। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट, अब देखो जनजाति गौरव दिवस, तो जनजातियों का गौरव 15 दिन रहता है, ऐसे याद रख लो। 15 दिन तक जनजातियों को भी गौरव दिवस मनाने की है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में, गुरुग्राम। इंडिया प्लस फ्रांस ने मिलकर स्टार्ट किया था इसे। 101वां सदस्य कौन बन गया? यूएसए। नेक्स्ट, सनराइज ओवर अयोध्या, अयोध्या के ऊपर सनराइज किसने लिखी? सलमान खुर्शीद। ऐसे सनराइज, ऐसे सलमान, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट, अभी देखो हाल ही में T20 का कप्तान किसे कल बता रहा था ना मैं? रोहित शर्मा, तो इन्हें बना दिया। नेक्स्ट, अभी देखो ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर है म्यूनिख जर्मनी, ऐसे याद रखना। शूटिंग है ना, शूटिंग से महात्मा गांधी, महात्मा गांधी में शूट ई तो कर दिया था, ऐसे याद कर लो। म्यूनिख जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें कितने पदक जीते हैं हमने बताओ? ये क्वेश्चन आप बताना, नेट से ढूंढ के बताना। अच्छा चलो, ये 4 हटा दिए मैंने, 6 हटा दिए। 5 जीते या 7 जीते? इसकी 99% चांस है कि इतने जीते हो, मगर आप बताना। ठीक है, देखो 71 में ग्रैंड मास्टर कौन बने? ये क्वेश्चन भी मैंने कल बता दिया था आपको, तो ये होमवर्क है आपका। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन कराता हूँ आप। अब इसमें बताना है इंग्लिश ऑर्डर में डिक्शनरी में कैसे आएंगे वर्ड, ये बताने। तो देखो सबसे पहले REI, ये REI तो सब में आ रहा है, तो ये तो हटा दो, ये भी हटा दो, REI। अब MNNNN, तो M आएगा पहले, तो 3 आएगा, तो ये हटा दो, सबसे पहले 3 आएगा। फिर उसके बाद 5 तो दोनों में, तो ये भी हटा दो। ठीक है, अब 1 आएगा या 2 आएगा? REIN कॉमन है। इसके बाद आ रहा है S, इसमें आ रहा है D, तो D पहले आता है, तो 2 आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट,
अब इसमें बेजोड़ बताना है, बेजोड़ कौन सा है, तो देखो जीके भी आनी चाहिए आपको रीजन करने के लिए। तो 1 2 3 ये तीनों किससे, क्रिकेट से रिलेटेड, ध्यानचंद क्या है, हॉकी से रिलेटेड। अच्छा, हमारे देश का कोई नेशनल गेम है या नहीं है, ये बताना आप लोग, कौन जानता है। नेक्स्ट, अभी देखो ये इसमें बताना है क्या होगा। तो 8 में से 2 कम गया 6, 3 में से 2 कम गया 1, 2 में से 2 कम गया 0, 7 में से 2 कम करो 5, 4 2, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, अब इसमें और बताना है, तो देखो 3 और 2 5, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 6 और 3 9, ये तीनों क्या है बताओ, ये तीनों अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, इसीलिए आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कैसे होगा। तो देखो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, घटा दो 6 आ रहा है, 5 25, 4 चौक 16, कितना आ रहा है 9, 6 चौक 24, 5 3 15, आंसर क्या आ जाएगा 9, आंसर आ जाएगा बी। अब इसमें बताना है कि किस तरीके से ये समूह बनेगा। तो 4 और 3 7 और 9 16, तो 5 और 4 9 और 9 18, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कौन सा इसमें से नहीं बनाया जा सकता, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। देखो यहाँ पी आ रहा है, इसमें पी नहीं है, इसीलिए ये नहीं बनाया जा सकता, आंसर है डी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है त्रिभुजों की संख्या। तो देखो 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज। अब ये याद रखना है, इस तरीके से मिल नहीं रहे, मिलने वाले में इलेक्ट्रिक लगती है, वो भी याद रखना, आंसर है बी। नेक्स्ट, 27 सितंबर को शनिवार था, तो 27 अक्टूबर क्या होगा, 27 के बाद सितंबर में सितंबर 30 का होता है, तो 27 + 3 हो गए, प्लस 27 ये जोड़ो, तो कितने हो गए 30, 7 से भाग लगाओ, 7 चौक 28, 2 दिन एक्स्ट्रा, शनिवार इतवार सोमवार, क्या बचेगा सोमवार, आंसर आएगा डी। हमेशा 7 से भाग लगा के देखते हैं, 7 से क्यों लगाते हैं, सप्ताह 7 का होता है ना, ऐसे याद रखो। इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।